लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान ही पीएम मोदी ने कई बार सार्वजनिक मंच पर कहा था कि उनका तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों वाला होगा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि पिछले 10 साल का काम तो सिर्फ ट्रेलर है। भारत में करीब 6 दशक बाद ऐसा हुआ जब कोई नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। नरेंद्र मोदी की ताजपोशी के साथ उनके नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में कामकाज शुरू कर दिया है। 18वीं लोकसभा के प्रचार के दौरान मोदी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी काफी जोर दिया था। पिछले कुछ सालों में भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की आय काफी कम हुई है। नवंबर 2023 में आई आरबीआई की एक रिपोर्ट की माने तो गाँव में मजदूरी इतनी कम है कि लोगों का पेट नहीं भरा जा सकता है। इसी तरह महंगाई के साथ ही बेरोजगारी भी एक बड़ी चुनौती है। यूपी में इसका असर साफ देखा जा सकता है। तमाम रिपोर्ट्स की माने तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सरकार का ज्यादा फोकस नहीं रहा है। बीते 2-3 सालों में मनरेगा और सब्सिडी का दायरा भी घटा है। लोकसभा चुनाव 2024 के नजरिए से देखें तो बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए ने ग्रामीण इलाकों की जुड़ी 221 सीटें जीती है। वही साल 2019 में यह आंकड़ा 251 था, जबकि इंडिया गठबंधन ने इस बार 157 सीटें जीती है। ऐसे में इस रिपोर्ट में जानते हैं कि एनडीए सरकार को अपने तीसरे कार्यकाल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो इस कार्यकाल में मोदी सरकार जनता के आय में स्थिरता की समस्या और ग्रामीण संकट को दूर करने के उद्देश्य से कई कदम उठा सकती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा सरकारी स्कूलों पर निर्भर है। ग्रामीण स्कूलों के छात्रों की डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर शिक्षा और गैर शैक्षणिक पुस्तकों जैसे एडवांस लर्निंग टूल तक पहुंच नहीं है। केंद्र सरकार को इस कार्यकाल में अगर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है तो इन क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर काम करना होगा। इसके साथ ही ग्रामीण परिवार अलग अलग कारणों से हमेशा आर्थिक बोझ में दबे रहते हैं। उनके लिए अपने बच्चों की शिक्षा दूसरी प्राथमिकता बन जाती है। ऐसे में यहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए भी योजनाएं चलाई जानी चाहिए ताकि लोग अपने बच्चों को पढ़ा सके। हमारे देश में सफल ग्रामीण विकास की राह में सबसे बड़ी समस्या है प्रशासनिक प्रणाली में पारदर्शिता की कमी। इन क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता की कमी के कारण भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। विशेष प्रयोजन एजेंसियों और पंचायतों के बीच जवाबदेही की कमी भी इस समस्या में योगदान देती है। भारत में शहरों का तेजी से विस्तार हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवासियों की एक बड़ी तादाद ने शहरों में जल के प्रति व्यक्ति उपभोग में वृद्धि कर दी है। इसने शहरी क्षेत्रों में जल की कमी की पूर्ति के लिए ग्रामीण जल स्रोतों से जल के ट्रांसफर को गति दी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस साल यानी 2024 में कॉफी उत्पादन और उपज पर नकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। इसका सबसे बड़ा कारण मौसम परिवर्तन को बताया जा रहा है। अमेरिकी कृषि विभाग के स्थानीय भारत कार्यालय ने हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया कि मार्च मई के दौरान कम प्री मानसून बारिश से भारतीय कॉफी की पैदावार प्रभावित हुई। कॉफी का उत्पादन कम होने के कारण भारत में अक्टूबर महीने से शुरू हुई 2024-25 मार्केटिंग सीजन में भी काफी नुकसान हुआ है।